गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में इस चैप्टर का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया था, तो आज अपन शुरू करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन के साथ और साथ में अपन सॉल्व करेंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपकी मॉड्यूल में दे रखे पेज नंबर 2.38 पर। क्योंकि अपना एग्ज़ाम पेपर एमसीक्यू ओरिएंटेड है, तो अपन को हर एक चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं ये केस स्टडी शुरू कर रहा हूँ। अगर आप भी रीड करना चाहते हैं तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 2.38 खोल सकते हैं, और अदरवाइज़ आप ये वीडियो में से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। इसमें दे रखा है एबीसी लिमिटेड इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी विद हाई सेल्स वॉल्यूम फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। एबीसी लिमिटेड के बारे में कहानी दे रखी है, बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है, हाई सेल्स है प्रोडक्ट की। ठीक है, द कंपनी हैज़ बीन इन दिस बिजनेस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 ईयर्स से कंपनी बिजनेस कर रही है। ठीक है, यानी कि कंपनी को बिजनेस करना तो आता है। द बिजनेस साइकिल्स कैन बी प्रेडिक्टेड विथ हाई एक्यूरेसी। और इतना अच्छा वो बिजनेस कर रहे हैं पिछले लास्ट 20 ईयर्स से कि वो अगले अगले बिजनेस साइकिल को वो प्रेडिक्ट कर लेंगे कि आखिर आने वाले दिनों में क्या उनकी सेल्स रहेगी। द प्रोडक्ट्स इट्स मैन्युफैक्चर्स कैन बी बॉट ऑफ द शेल्फ फ्रॉम रिटेल स्टोर्स। अगर आपको एबीसी लिमिटेड कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने हैं तो आप रिटेल स्टोर्स पर जाके खरीद सकते हैं। डिमांड इज़ कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात दे रखी है कि भैया एबीसी लिमिटेड के जो प्रोडक्ट है वो उसके मार्केट में हर महीने डिमांड रहती है, यानी कि पूरे साल भर डिमांड रहती है। ऐसा नहीं है कि सीजनल है तो कभी होती है कभी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। साल भर डिमांड रहती है प्रोडक्ट की। हैंस इट्स इन्वेंट्री टर्न ओवर इज़ हाई। इसका क्या मतलब है? इन्वेंट्री टर्न ओवर हाई है, इसका मतलब ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सी एंटर एफएम का वर्ड है। इन्वेंट्री टर्नओवर आपने पढ़ा होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब आपको दे रखा है कि जैसे अपने पास इन्वेंट्री आती है अपने बिजनेस में, वो वैसे ही उसको तुरंत वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो भी अपना स्टॉक है वो उसके हाई चांस है कि वो जल्दी से जल्दी सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे ही स्टॉक आया वैसे ही वो बिक जाएगा। इसका ये मतलब है शॉर्ट में कहूँ तो। प्रॉफिट मार्जिन अर्नड ऑन इट सेल्स आर हाई एंड जनरेट सफिशिएंट कैश फ्लो। प्रॉफिट भी अच्छा होता है सेल्स पर और सफिशिएंट कैश फ्लो है। ठीक है, आगे दे रखा प्रोडक्शन कॉस्ट इज ऑप्टिमल व्हेन प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। अब कंपनी अगर लार्ज स्केल पर वही ज़्यादा, अगर कंपनी 10,000 यूनिट्स, मैंने आपको एग्जांपल बताया था जैसे कि 1 लाख यूनिट्स एक कंपनी प्रोड्यूस करेगी और 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, तो कंपनी को 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, इट इज़ अ मिड साइज कंपनी डेट वियर्स sufficient bargaining power over its suppliers, factory land is owned and it has sufficient storage area within its premises। यानी कि ऑब्वियसली कंपनी लार्ज वॉल्यूम पर प्रोडक्शन कर सकती है क्योंकि कंपनी के पास स्टोरेज एरिया है। वर्किंग कैपिटल नीड्स आर सफिशिएंटली मेट बाय इंटरनल रिजर्व्स। ठीक है, वर्किंग कैपिटल की भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला एमसीक्यू आपसे पूछा हुआ है, देखो ऐसे के एग्जाम में केस स्टडी आएगी तो पहले सबसे पहले आपको केस स्टडी को समझना पड़ेगा, फिर आपको हर एक एमसीक्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। सेम जैसा एग्जाम में केस स्टडी आती है उसी फॉर्मेट में आपके आईसीए मॉड्यूल में भी दे रखी है। ठीक है, तो एमसीक्यू 1 में दे रखा है गिवन द अबाउ कंडीशंस विच टाइप ऑफ सप्लाई चेन में बी मोर सुटेबल फॉर एबीसी लिमिटेड टू अडॉप्ट। यानी कि जो आपको दे रखी है सप्लाई चेन उसमें से कौन सा मॉडल बैठता है, पुल मॉडल या फिर पुश मॉडल सप्लाई चेन। मैंने आपको बताया था कि दोनों में क्या होता है। पुल मॉडल तो होता है जस्ट इन टाइम, यानी कि जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर दिया, रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया था। ठीक है, पहले कस्टमर ऑर्डर देता है फिर जाके बनता है। और पुश मॉडल में क्या होता है, डीमार्ट का एग्जांपल दिया था, पहले से प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, प्रोड्यूस इन एडवांस, कस्टमर आएगा और सीधा खरीद के ले जाएगा। तो कौन सा मॉडल इसमें बैठता है? इसका आंसर होगा पुश मॉडल। क्यों होगा इसका मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। पहला पॉइंट तो इधर दे रखा था डिमांड साल भर है। ठीक है, यानी कि ऐसा है नहीं कि अपने पास अगर अपन ने एडवांस पे प्रोडक्शन कर रखा है तो वो बिकेगा नहीं, बिक जाएगा क्योंकि डिमांड साल भर है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने आपको बता दिया पुश मॉडल होना चाहिए, प्रोड्यूस इन एडवांस, क्योंकि कंपनी की सेल्स भी अच्छी है। और रिटेल स्टोर्स वही डीमार्ट जैसा एग्जांपल लेता फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुश मॉडल सप्लाई चेन। आईसीआई ने भी यही दे रखा है।
इतना सब पढ़ने की जगह कोई ज़रूरत है नहीं, सब आपको टिक करने की ज़रूरत है। MCQ 2 में दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, वेयर इन द फ्लो ऑफ सप्लाई चेन आर द कस्टमर्स। एक अपन ने पढ़ा था डाउन स्ट्रीम और एक होता है अपस्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में अपन ने देखा था डाउन स्ट्रीम में क्या होता है और अपस्ट्रीम, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अपस्ट्रीम होता है मैनेजिंग रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। अपस्ट्रीम में अपन रिलेशनशिप देखते हैं सप्लायर्स के साथ, डाउन स्ट्रीम में अपन देखते हैं कस्टमर के साथ। तो यहाँ कस्टमर की बात हो रही है तो कौन सा होगा, डाउन स्ट्रीम। कोई कहने की बात है ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, जनरल था। MCQ नंबर 3, इम्प्लीकेशन ऑफ हाई टर्नओवर रेशियो ऑन वर्किंग कैपिटल लॉक्ड इन फिनिश्ड स्टॉक। एक तो इसका मतलब ही पूछ लिया, हाई टर्नओवर इन्वेंट्री रेशियो, इसका क्या मतलब है, जैसे स्टॉक अपने पास आएगा वैसे ही वो बिक जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जैसे प्रोडक्ट जैसे स्टॉक में आया वैसे बिक गया, तो उससे क्या होगा, अपना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहा है इमीडिएटली स्टॉक कैश के अंदर। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। MCQ नंबर 4 में लिख रखा है, व्हाट एडवांटेजेस कैन ABC डिराइव फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द एबिलिटी टू वेट सफिशिएंट बार्गेनिंग पावर ओवर इट सप्लायर्स। अब अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गई, यानी कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि 1 लाख यूनिट्स, तो उससे कंपनी को क्या एडवांटेज मिलेगा, एक तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो कंपनी के लिए कॉस्ट कम होगी, तो कंपनी लो मार्जिन पर भी सेल कर सकती है। तो इट कैन फॉलो लो कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रेटेजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी में भी अगर कोई आपको डाउट है कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है, बिना डाउनलोड करे भी यूट्यूब पर देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये यूट्यूब पर वीडियो हमेशा रहेगी, तो आपको ऐसा नहीं कि सेव करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, हमेशा ये आपके लिए वीडियो अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो चैनल को जैसे ही ओपन करोगे वैसे आप प्लेलिस्ट में जाके किसी भी समय ओपन कर सकते हो, ठीक है। कई बार कई टीचर ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए अपलोड करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं, आप यूट्यूब पर देख सकते हो, ठीक है, हमेशा आपके लिए वीडियो अवेलेबल रहेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आ जाते हैं MCQ नंबर 5 पर, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन द सिलेक्टेड मॉडल। जो अपन ने मॉडल सिलेक्ट करा था, कौन सा मॉडल सिलेक्ट करा था, अपन ने सिलेक्ट करा था पुश मॉडल, यानी कि प्रोड्यूस इन एडवांस, क्योंकि डीमार्ट जैसा लग रहा था एग्जांपल। तो डीमार्ट जैसे एग्जांपल में क्या रिस्क हो सकती है, एक तो हो सकता है ओवर स्टॉक हो सकता है, हाँ हमको पता है वैसे तो डिमांड साल भर रहेगी, पर मान लो कोरोना आ गया तो उस समय सेल्स तो होगी नहीं, तो ओवर स्टॉक हो सकता है, और इन्वेंट्री में वर्किंग कैपिटल लॉक हो सकती है, क्योंकि अपन इतना सारा लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, 1 लाख यूनिट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे अपन को पर यूनिट कॉस्ट तो कम बैठ रही है, पर अगर माल गलती से नहीं बिका तो वर्किंग कैपिटल लॉक हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी अबाव। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। उसके बाद आ जाते हैं MCQ नंबर 6 पर, हैड ABC लिमिटेड बीन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स दैट आर हाईली कस्टमाइज्ड इन नेचर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, व्हाट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ सप्लाई चेन टू बी अडॉप्ट। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली कहानी बोल रहे हैं, जैसा कस्टमर ने बोला, रेस्टोरेंट में जाकर हर कस्टमर को अलग अलग चीज़ खानी होती है, तो पहले से वो बना के नहीं रख सकते, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पुल मॉडल। पुल मॉडल यानी कि जस्ट इन टाइम, जैसे कस्टमर ने बोला वैसे ही बनाओ। तो ये अपने MCQ कंप्लीट हो गए। अब आप देख सकते हैं, अगर आप रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं, मेरे बस कंडीशन एक ही, आप रेगुलर लेक्चर देखो, डेली लेक्चर देखो, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, और फिर मेरी गारंटी कि आप पहले अटेम्प्ट में पास हो जाओगे। बस एक ही कंडीशन, आपको रेगुलर लेक्चर देखने यूट्यूब पर, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं टेस्ट योर नॉलेज, यानी कि ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन को करना है। पहला क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है, कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, अपना एग्जाम ओरिएंटेड ही रखना, अपन को फालतू ही टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अपना ऑलरेडी हो चुका है, उसका मैंने आपको बताया था, थर्ड पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थ्योरी पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अपन आज आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले एक अपना क्वेश्चन छूट रहा है उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं।
एक अपना पेज नंबर 2.26 पर इलस्ट्रेशन नंबर 2 छूट रहा है, तो पहले अपन उसको करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन अपन करेंगे, क्लास के अंदर कोई होमवर्क नहीं रहेगा, ताकि आपका कोई भी डाउट छूटे नहीं, ठीक है। तो आ जाइए पेज नंबर 2.26 पर इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें आपको दे रखा है, इसमें सबसे पहले तो टॉपिक देख लेते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पर सब्सक्राइबर। पर सब्सक्राइबर यानी कि पर पर्सन अपन को निकालना है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है, वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था। जैसे कि एक बार कोई कोलगेट का टूथपेस्ट यूज़ करता है, तो वो कितने मतलब बार बार उसकी रिपीट सेल्स होगी, मतलब उसकी क्या गारंटी। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में अपन ने देखा था, कस्टमर वापस तभी आएगा आपके प्रोडक्ट पर जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, ठीक है। टेस्ट में भी हो सकता है, कई जनों को कोलगेट का टेस्ट पसंद होता है, तो वो क्या करते हैं, बार बार वही चीज़ खरीदते हैं। अगर एक बार कस्टमर को पसंद आ जाए तो फिर वो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट पर जाता ही नहीं है, ठीक है। ये तो होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अब ये थोड़ी सी केस स्टडी अलग है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। वो तो अपन ने थ्योरी पॉइंट से पढ़ा था, अब अपन इधर पढ़ेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है। इसमें लिख रखा है साइन वर्ल्ड इज़ अ मूवी थिएटर। मूवी थिएटर का नाम दे रखा है साइन वर्ल्ड। इज़ लोकेटेड इन अ टाउन विथ मैनी कॉलेजेस। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पर देख रहे हो तो ऐसा गलती मत करना, अटैम्प्ट लग जाएगा, ठीक है। नॉर्मल स्पीड पर देखो, 1x पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को तो नॉर्मल स्पीड पर देखोगे तभी समझ आएगा, अदरवाइज आपको हार्ड लगेगा क्वेश्चन। साइन वर्ल्ड इज़ अ मूवी थिएटर is located in a town with many colleges and universities around it। एक मूवी थिएटर आपको दे रखा है, उसका नाम है साइन वर्ल्ड। बाद में ये मत पूछना साइन वर्ल्ड है क्या। एक मूवी थिएटर है, कहाँ पर लोकेटेड है, जहाँ बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ है, उसके आसपास एक कहीं बना हुआ है मूवी थिएटर। द टाउन हैज़ अ सब्सटेंशियल स्टूडेंट पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ देम आर अवेड मूवी गोअर्स। और उसमें भैया कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ स्टूडेंट पढ़ते होंगे। अब स्टूडेंट पढ़ेंगे तो साथ में मूवी देखने का तो उनका मन करेगा ही, ठीक है। बिजनेस फॉर साइन वर्ल्ड हैज़ बीन स्लो इन द रिसेंट ईयर्स ड्यू टू द एडवेंट ऑफ स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स दैट शो द लेटेस्ट एंड पॉपुलर मूवी ऑनलाइन। आजकल क्या हो गया, सब ऑनलाइन देख लेते हैं मूवी। तो अब ये मूवी थिएटर क्या करने जा रहे हैं। हाउएवर द मैनेजमेंट ऑफ साइन वर्ल्ड कंटिन्यू टू फील स्टूडेंट्स वॉज still enjoy the watching movies on big screen along with facilities and ambience that only a movie theater can offer। इनका ये मानना है मूवी थिएटर वालों का कि हम बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो बड़ी स्क्रीन का देखने का मज़ा ही अलग है। तो अब क्या करने वाले हैं ये लोग, अकॉर्डिंगली दे हैव फ्रेम्ड अ प्लान टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स बाय ऑफरिंग डिस्काउंट ऑन मूवी टिकट्स। उन्होंने सोचा ऐसा तो कोई आएगा नहीं, मूवी टिकट्स पर कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। मेन यहाँ स्टोरी दे रखी थी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कोई रिलेवेंट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। द एवरेज टाइम अ स्टूडेंट स्पेंड्स एट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज़ 4 ईयर्स। एवरेज टाइम एक स्टूडेंट बिताता है कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में, वो 4 ईयर्स है, विच इज़ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ एनी कोर्स। मतलब एवरेज टाइम पर अपन मान लेते हैं कि कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो वो 4 साल पढ़ेगा, ठीक है। फॉर अ नॉमिनल वन टाइम सब्सक्रिप्शन फी, साइन वर्ल्ड plans to offer students discount on movie tickets for a period of 4 years। ये 2 बार पढ़ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नॉमिनल वन टाइम सब्सक्रिप्शन फ़ी, ये मूवी थिएटर क्या करने वाले हैं, वो स्टूडेंट्स से सिर्फ 4 साल में सिर्फ एक बार फीस लेंगे, बस एक बार फीस दे दो, 4 साल तक मज़े करो, ठीक है। डिस्काउंट मिलेगा 4 साल तक, ठीक है। बस एक बार आपको फ़ी देनी है, ठीक है। फ़ी यानी कि मूवी वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये फ़ी उनके लिए इनकम है। सब्सक्रिप्शन फ़ी मूवी वालों के लिए इनकम है और स्टूडेंट वालों के लिए खर्चा है, ठीक है। बाय अट्रैक्टिंग मोर फुटफॉल्स। फुटफॉल्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ विजिट्स। ये क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ विजिट्स वो लोगों को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये सोचा है। साइन वर्ल्ड टारगेट इट्स क्रॉस सेलेड फूड एंड बेवरेजेस एंड सोविनियर्स। सोविनियर्स क्या होता है, जनरली कोई भी फेमस चीज़ होती है, ठीक है। जैसे आप अपने लोकल एरिया में रह रहे हो तो हो सकता है आपके एरिया में कोई लोकल शॉप हो, खाने की चीज़ भी हो सकती है, कोई फेमस कैप टोपी वगैरह कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जनरली अपने लोकल एरिया की कोई फेमस चीज़ होती है सोवेनियर्स, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, अब
लोग बच्चे मूवी देखने आएंगे तो साथ में खाना भी खाएंगे और सोविनियर्स भी खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, दिस वुड हेल्प इट सस्टेन अ रीजनेबल रेवेन्यू ईच ईयर। तो उससे क्या होगा, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा होगा। साइनवर्ल्ड वुड अट्रैक्ट अटेंशन टू द प्लान बाय इनिशियली ऑफरिंग फ्री टिकट्स। अब ये क्या करने जा रहे हैं, फ्री टिकट देख रहे हैं, फूड एंड बेवरेज एंड गिफ्ट वाउचर्स। दिस वन टाइम इनिशियल एक्सपेंस नेट ऑफ अ वन टाइम सब्सक्रिप्शन फी कलेक्टेड वुड कॉस्ट ₹5,000 पर स्टूडेंट। यानी कि 5,000 का खर्चा है अच्छा स्टूडेंट को तो ये वाउचर देंगे, ठीक है। 5,000 का खर्चा किसके लिए, मूवी थिएटर वालों के लिए, क्योंकि ये फ्री में देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है फ्री टिकट देंगे। मूवी वाले क्या करेंगे, फ्री में टिकट देंगे, मतलब एक वाउचर देंगे, कोई टिकट नहीं देंगे। मूवी थिएटर वाले 5,000 रुपये का आपको एक वाउचर दे देंगे, ठीक है। आपको एक 5,000 का वाउचर दे दिया, अब आप उसको यूज़ करना, ठीक है। तो उनके लिए, मूवी थिएटर वालों के लिए तो 5,000 का एक्सपेंस हो गया, समझ में आ गया। और 5,000 स्टूडेंट वालों के लिए क्या हो गया, गिफ्ट वाउचर हो गया, फ्री में मिल रहा है उनको। ऑन सब्सक्रिप्शन टू द प्लान द व्यूअरशिप एंड परचेजेज ऑफ ईच स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। अब क्या हो रहा है, ये बच्चों को लालच दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको इधर समझा देता हूँ। यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एक मूवी थिएटर है, वो क्या कर रहे हैं, 5,000 का फ्री में वाउचर दे रहे हैं स्टूडेंट को। तो उनके लिए क्या है, अपन मूवी थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, उनके लिए ये एक्सपेंस है। अब ये वाउचर दे दिया, अब वाउचर को यूज़ करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, मूवी थिएटर आना पड़ेगा स्टूडेंट को। अब वो स्टूडेंट आएगा तो वो क्या खरीदेगा, मूवी खरीदेगा। और जब मूवी में आएगा तो खाना भी खरीद सकता है, खाना भी खाएगा, सोवीनियर भी खरीद सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ें करेगा तो मूवी थिएटर वालों की रेवेन्यू इनकम हो जाएगी, इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट आ जाएगा। बस ये चीज़ करनी है अपन को, कैलकुलेट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा घुमा रखा है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ये आपको दे रखा है, इसमें दे रखा है ईयर 1 to ईयर 3 4, 2 साल का आपको दे रखा है। स्पेंड ऑन मूवी टिकट्स पर ईयर, ठीक है। एक जना यानी कि स्टूडेंट कितना स्पेंड करेगा, 2,000 करेगा, 1,500, ठीक है। और फूड एंड बेवरेज पे वो कितना करेगा, 4,000 एंड 3,000। तो ये उनके लिए इनकम हो जाएगी, मूवी थिएटर वालों के लिए। 2,250 एंड 750 सोविनियर्स पे वो खर्चा करेगा। अब इन्होंने कुछ एजम्पशंस भी ली। ओनली 50% सब्सक्राइबर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द थिएटर्स इन ईयर 3 एंड 4। चलो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं अपन। ये एजम्पशन अपन साथ साथ कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैं आपको आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप एक बार अगर ध्यान से समझ गए तो फिर आपको एग्ज़ाम में आप पहली बार में पास हो जाओ, ठीक है। इसलिए अपन हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ रहे हैं। अपन को कैलकुलेट करना है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ये अपन को करना है पर स्टूडेंट पर सब्सक्राइबर कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में दे रखा है, ठीक है। अब क्या है, अपन मूवी थिएटर वाले हैं, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, ठीक है। ये पूरा सब्जेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, अपन बिजनेस कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना, मूवी थिएटर वालों के लिए उनकी तरफ से सोचना है आपको। आपकी अब आपका रेवेन्यू का सोर्स क्या हो जाएगा, मूवी टिकट। आपने एक बार खर्चा तो कर दिया 5,000 का, ठीक है। तो मूवी टिकट्स इसमें बता रखा है ईयर 1 एंड 2 का एंड ईयर 3 एंड 4 का। इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में गिवन है 1 2 और 3 4, ठीक है। अब पर स्टूडेंट बता रखा है जैसे कि वो कितना खर्चा करेगा पर ईयर, ठीक है। इसमें बता रखा है ईयर 1 एंड 2 दे रखा है, उसमें वो खर्चा करेगा 2,000 का, ठीक है। यानी कि आप 2,000 रुपये खर्च करोगे मूवी पर ईयर 1 एंड 2 में, और ईयर 3 एंड 4 में करोगे 1,500। यहाँ आपको दे रखा है 1 2 का दे रखा है, ठीक है, 2,000 एंड 1,500, ठीक है। इतना आप खर्चा करोगे मूवी पर, ठीक है। ईयर 1 एंड 2 में इतना कर दोगे, ईयर 3 एंड 4 में इतना कर दोगे।
क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आपको 5,000 का गिफ्ट वाउचर मिला है। इसको वाउचर को यूज़ करने के लिए आप आगे, ऐसा होता है ना, आपको कपड़ों की शॉपिंग करनी है तो कई बार आपको वो वाउचर मिला होता है, आप उसको यूज़ करने के लिए ख़रीदारी कर लेते हो। सेम वैसे ही कंसेप्ट इन्होंने यूज़ करा है। अब अपन को कैलकुलेट करना है आज की तारीख में। ये तो बता रखा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के एंड पे। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये आपको दे रखी है फॉर 2 ईयर्स 1.735। 1.735 तो दे रखा है, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए आपको दे रखा है। और आपको दे रखा है 4 ईयर्स का, ठीक है, 3.161, 3.169 है, ठीक है। अब 1 और 2 का तो अपन इसमें से माइनस कर देंगे 1.735, ठीक है, क्योंकि आपको टोटल 4 ईयर्स का दे रखा है। शुरू के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का अपन ने ऑलरेडी कर लिया। अपन को इस वे में दे रखा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट सेकेंड तो हो गया, थर्ड फोर्थ में इतना बता रखा है, तो इसको इसमें से माइनस कर दो 1.434। ये इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो, तो इससे अपने पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 34702151। अब इसमें नोट दे रखे अजम्पशन, उसको अपन यूज़ करेंगे। ओनली 50% सब्सक्राइबर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द थिएटर्स इन ईयर 3 और 4। यानी कि अगर यहाँ 100% लोग आएंगे तो यहाँ चांसेस है कि भैया 50% ही आएंगे ईयर 3-4 में। तो यहाँ कैपेसिटी इसको बोल सकते हो, यहाँ 100% रहेगी या 50% रहेगी। इसको आप इधर लिख लो 3470, इधर अपन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3470, इसको मल्टीप्लाई कर दो 50% के साथ 1076। बस ये आपका रेवेन्यू हो गया 4546। आपका इतना सिर्फ रेवेन्यू आया है मूवी से। अभी तो वो मूवी देखने आया, अभी तो वो खाना भी खाएगा, फूड एंड बेवरेज। सेम आपको इस फॉर्मेट में दे रखा है 1 और 2, ईयर 3 और 4। कितना वो करेगा खर्चा, 4000 एंड 3000 का। 4000 3000 प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो, क्वेश्चन में दे रखा है 1.735 1.434। 6 मल्टीप्लाई कर दो 69404302। अब कैपेसिटी अपन देख लेते हैं। अक्रॉस ऑल ईयर्स ओनली 75% ऑफ सब्सक्राइबर्स हु विजिट द थिएटर आर एक्सपेक्टेड टू बाय फूड एंड बेवरेज। यानी कि सिर्फ 75% ऑल ईयर्स का आपको बता रखा है। 75% सब्सक्राइबर्स हु विजिट द थिएटर आर एक्सपेक्टेड, यानी कि जितने लोग विजिट करेंगे, वो पहले मैं बता रखा था 50% करेंगे 3 और 4 में। यानी कि पहला तो हो गया 75%, क्योंकि यहाँ विजिट कितने कर रहे हैं 100%। तो 100% के लिए दे रखा था सिर्फ 75% ही खाना खाएंगे। अगर 100% लोग मूवी देखने आ रहे हैं तो सिर्फ 75% लोग खाना खाएंगे, ठीक है। सेकंड में दे रखा था सिर्फ 50% लोग ही मूवी देखने आ रहे हैं, 50%, ठीक है। तब अपन को क्या करना पड़ेगा, 50 × 75% इधर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं उसका 75% लोग खर्च करेंगे फूड एंड बेवरेज पर, जितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। जितने लोग मूवी देखने आएंगे उसका 75% लोग खर्च करेंगे फूड एंड बेवरेज पे। तो ये हो गया 37.5%। इसको मल्टीप्लाई कर दो 52051613, टोटल कर लो 6818। इतना रेवेन्यू आपका बैठेगा फूड एंड बेवरेज से। ये सब पूरा एस्टिमेशन है, ठीक है। अपन ऐसा सोच रहे हैं अपना ईयर 3 में, इसलिए अपन ने प्रेजेंट वैल्यू यूज़ करा है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ अपन सोच रहे हैं, तभी तो अपन प्रेजेंट वैल्यू ये लगा रहे हैं। डिस्काउंटिंग ईयर 1 और 2, ईयर 3 और 4 सोविनियर्स पर कितना दे रखा है 2250 एंड 750। वही डिस्काउंटिंग यूज़ कर सकते हो 1.735 1.434 3904 1076 मल्टीप्लाई करा और कुछ नहीं है। इसमें दे रखा है ओनली 25% ऑफ सब्सक्राइबर्स हु विजिट आर एक्सपेक्टेड टू बाय सोविनियर्स इन ईयर 1 और 2 एंड 10% ऑफ देम इन ईयर 3 और 4। यानी कि अगर 100% लोग मूवी देखने आ रहे हैं तो उसका सिर्फ 25% लोग
सोविनिया पे खर्चा करेंगे। यहाँ कितना आ रहे थे, 50% लोग आ रहे थे मूवी देखने, तो उसका 25% लोग ही, अच्छा ये तो आपको स्पेसिफिक दे रखा है, ठीक है। यहाँ तो आपको 25 की जगह ईयर 3 एंड 4 में इसको दे रखा है 10%, ठीक है। तो ये नंबर तो ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। परसेंट आपको दे रखे हैं, अगर 100% लोग आ रहे हैं मूवी देखने तो सिर्फ 25% लोग सोविनिया पे खर्चा करेंगे, और अगर मूवी देखने ही सिर्फ 50% लोग आ रहे हैं तो सिर्फ 10% ईयर 3 एंड 4 में स्पेसिफिक दे रखे हैं कि जितने लोग मूवी देखने आएंगे उसका 10% सोविनिया पे खर्चा होगा ईयर 3 एंड 4 में। तो 50 का 10% 5% हो गया, इसको कर दो 976 54, टोटल कर लो दोनों की, ये अपने पास आ गया 1030। सबकी टोटल कर लो 103068184546, ये अपने पास आ रहा है 12394। माइनस कर दो अपना एक्सपेंस, एक्सपेंस कौन सा होगा, 5000 का आपने गिफ्ट वाउचर दिया, 7394, ये क्या हो गया अपना बेनिफिट हो गया, यानी कि इनकम हो गई मूवी वालों के लिए। इसलिए आपको पता चल गया होगा कंपनी, आजकल कंपनियां क्यों आपको वाउचर देती है, ठीक है। अल्टीमेटली फ़ायदा तो उनका ही होता है, बेनिफिट उनका ही होता है। ये पूरा हो गया क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बता सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 2, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं बिना देरी करें। एक बार आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो, फटाफट से कर लो। वीडियो चालू है, जब तक आप नोट डाउन कर सकते हो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं पेज नंबर 2.42 पर, क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वालिटी कॉस्ट द कंपनी वुड इनकर। चलो आपका मन है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, अगर आपका मन है अगली क्लास में करें तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।